आप बात समझ गए। तो लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है, लंबे भाषण करो, नहीं ऐसे भाषण होता है, किसी को समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता, करते जाओ कुछ नहीं होता। तो वो रास्ता बंद। फिर मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये है हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी रास्ता बंद। तो जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा। जिस सड़क पे जनता चलती है उसी सड़क पे कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने और जनता को अपनी बात बताए। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी बात हुई, और आप मुझसे मत पूछो, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछ लो, किसी भी नेता से पूछ लो, हमारे जो भारत यात्री हैं उनसे पूछ लो। 7 बज रहे हैं शाम के, सुबह से हम चल रहे हैं, आज 24-25 किलोमीटर हम चल लिए, मगर एक भी यात्री को पता नहीं क्यों थकान नहीं हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर से व्यक्ति सुबह उठता है, फ्रेश होता है और शाम को थक जाता है। यहां को लग रहा है कि भैया अभी अभी पहला कदम लगाए। अब आप देख रहे हो, मैंने सोचा इसके बारे में, ये क्यों हो रहा है। इसका कारण है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपका जो प्यार है और आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमें धकेल रही है पीछे से। हम हमारा मिशन 15 से 20 मिनट का होता है। 7 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं, 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सुबह किसान से बात हुई, उसका खेत हमारे सामने था। उसने मुझे रोका, कहा राहुल जी मेरा खेत देखिए। अब यहां पे जो भी किसान है इस बात को समझ जाएंगे। खासदार माननीय राहुलजी गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रेचे महाराष्ट्रात सहर्ष स्वागत। चलो हिंगोली। बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना में मैंने पैसा भरा है, मेरा खेत बर्बाद हो गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कहां फोन करूं,
ना मुझे वेबसाइट मिलता है, ना कोई फोन उठाता है, मगर मुझे जिस चीज के लिए, जिस बीमे के लिए मैंने पैसा भरा था, उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला और नहीं मिलने जा रहा है। मैंने उससे पूछा, बताओ भाई, आपने पैसा भरा, पैसा हवा में तो गायब नहीं होता। क्या आपने पैसा जेब से निकाला, ऐसे फेंका और जादू से वो गायब हो गया? ये तो नहीं होता ना। कभी हुआ आपसे? हुआ किसी के साथ? गायब तो नहीं होता ना। मतलब अगर आपके जेब से निकला, कहीं ना कहीं तो जाएगा। सही बात। तो मैंने उससे पूछा, भैया ये बात बताओ, ये अगर बीमा का पैसा आपकी जेब में नहीं आया तो किसकी जेब में गया? जवाब यही उसने दिया, यही जो आप कह रहे हो उसने कहा। कहता है, राहुल जी, आज के हिंदुस्तान में को रोजगार नहीं, किसान भूखा मर रहा है। छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तोहफे दिए 2। एक नोटबंदी और दूसरा गलत जीएसटी। और सारे के सारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। फायदा सिर्फ 2-3 बड़े उद्योगपतियों का है। ये भैया दिन भर सुनने को मिल रहा है। किसान से पूछो, वही कहता है, वही बात कहता है। मजदूर से बात करो, कहता है, भैया हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। छोटे दुकानदार से बात करो, कहता है जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। तो फायदा किसका हो रहा है? 3-4 बड़े अरबपतियों का। और 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, डेलीगेशन आया था। उन्होंने कहा, देखो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा, गलती क्या की? कहते हैं गलती की नोटबंदी, उनने गलती की। मैंने कहा, गलती कुछ नहीं की, ये गलती नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया है। आपको कहा था काला धन मिटा देंगे, सही बात है, मिटा देंगे। कितने साल हो गए नोटबंदी के? 6 साल हो गए। 6 साल 2 दिन, 6 साल 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे। उन्होंने कहा था काले धन को मिटा दूंगा। मिट गया क्या? नहीं मिटा। 15 लाख आ गया? नहीं। तो जो इस देश में अपना खून पसीना देता है, जो देश को रोजगार देते हैं, जो देश को भोजन देते हैं, उनके लिए इस सरकार ने क्या किया मुझे बता दो। मैं हूं यहां पे, मैं 10 मिनट खड़ा हूं, बता दो उनके लिए क्या किया उन्होंने। एक काम बता दो। जीएसटी लगाया, नोटबंदी में फायदेमंद बात क्या की? देखो कोई जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, अब बेरोजगारी की बात उसको छोड़ो, चलो महंगाई की बात करते हैं। मुझे बताओ, यूपीए के समय गैस सिलेंडर कितना का था? उस टाइम मोदी जी कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर है। आज कितने का है? आज मोदी जी कहते हैं 1100 रुपए का हो गया। पेट्रोल 60 रुपए का होता था, उस टाइम कहते थे 60 रुपए का पेट्रोल हो गया। देखो डबल होने वाला है, 106 रुपए का।
मोदी जी कहते हैं कि 106 रुपए का पेट्रोल हो गया, नहीं। तो ये कारण है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इस देश में 3-4 अरबपति हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो भी बिजनेस उनको चाहिए उनको मिल जाता है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीफोन हो, बैंकिंग हो, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर अगर इस देश के युवा को रेलवे, वो प्राइवेटाइजेशन पे भी आऊंगा, वहां तो गया नहीं अभी, शुरू ही नहीं किया मैंने। अगर इस देश का युवा रोजगार चाहता है, उसको रोजगार नहीं मिल सकता। हाँ, और आपके यहां से प्रोजेक्ट उड़ते हुए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गया, गायब। तो इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। ये श्रीनगर में जाके रुकेगी, उससे पहले कोई भी शक्ति इसको नहीं रोक सकती है। और मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे साथ हजारों लोग सुबह 6 बजे से चल रहे हैं और यहां तक 25 किलोमीटर हमारे साथ चले हैं। आपने अपना प्यार हमें दिया,